हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विटामिन डी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी की खोज किसने और कब करी, और विटामिन डी कितने प्रकार का होता है। साथ में जानेंगे विटामिन डी के कार्य, विटामिन डी की कमी से होने वाले लक्षण, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिन डी के स्रोत, बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, मैं अतुल कुमार। अपन समझ लेते हैं विटामिन डी को बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों, विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों और पित्ती रक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। यह शरीर को धूप में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। तो इसको आप मोटा मोटा समझ लीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं और शरीर में वसा के साथ अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस टेबल को देख पा रहे हैं, मैंने एक साइड लिखे हैं जल में घुलनशील विटामिन, इनको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, और मैंने एक साइड लिखा है वसा में घुलनशील विटामिन, इनको अंग्रेजी में कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस टेबल के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। खैर, इस टॉपिक में अपन आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम। दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साइंटिफिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम यानी कि साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब बात आती है विटामिन डी के प्रकार की, तो इसको आप मोटा मोटा जान लीजिए। विटामिन डी के कई रूप मौजूद हैं जिन्हें विटामर्स कहते हैं, जैसे विटामिन डी1, विटामिन डी2, विटामिन डी3, विटामिन डी4 और विटामिन डी5। लेकिन विटामिन डी के दो मुख्य रूप हैं। नंबर 1 पे है विटामिन डी2, इसे कहते हैं एग्रोकैल्सीफेरॉल। दोस्तों, यह कुछ पौधों और मशरूम में पाया जाता है। और जो नंबर 2 पे है वह है विटामिन डी3, इसे कहते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल। यह सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है और वसा युक्त मछली, अंडे की जर्दी और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब बात आती है विटामिन डी की खोज की, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। विटामिन डी की खोज में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। सन 1919 में विटामिन डी की शुरुआती खोजकर्ता एडवर्ड मेलनबी ने की और इन्हें विटामिन डी की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। इसके बाद आया सन 1920। सन 1920 में विटामिन डी की पहचान और नामकरण किया गया, जिसका श्रेय मुख्य रूप से एल्मर मैककॉलम को दिया जाता है, क्योंकि 1920 में अमेरिका में एल्मर मैककॉलम और उनकी टीम ने एडवर्ड मेलनबी के निष्कर्षों की पुष्टि की। इसके बाद आया सन 1928। सन 1928 में एडोल्फ विंडोस ने विटामिन डी3 और अन्य स्टेरॉल्स की संरचना की पहचान की, जिसके लिए उन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों, विटामिन डी की खोज के संबंध में आप मोटा मोटा जान लीजिए। विटामिन डी की खोज करता थे एडवर्ड मेलनबी और मुख्य योगदान करता थे एल्मर मैककॉलम, अल्फ्रेड हेस और अन्य। खोज का युग था 1920 के दशक की शुरुआत। अब आप जान लीजिए विटामिन डी के कार्य। दोस्तों, विटामिन डी के प्रमुख कार्य हड्डियों को स्वस्थ रखने और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है, जो हड्डियों और दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी मांसपेशियों की ताकत और कार्यक्षमता के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण है। विटामिन डी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे शरीर संक्रमण से लड़ने में सक्षम हो जाता है। विटामिन डी तंत्र के सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक है। विटामिन डी मस्तिष्क स्वास्थ्य, सूजन और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभाता है। ये तो हो गए विटामिन डी के प्रमुख कार्य। अब आप जान लीजिए विटामिन डी की कमी के लक्षण। दोस्तों, विटामिन डी की कमी होने पर निम्न संकेत व लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, थकान, तनाव और अवसाद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, नींद की समस्या। वैसे दोस्तों, लक्षण ही बीमारी का संकेत देते हैं या बीमारी को इंगित करते हैं, फिर भी आप विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों के बारे में अच्छे से जान लीजिए।
विटामिन डी की कमी से होने वाले मुख्य रोग हैं जैसे रिकेट्स। दोस्तों, यह बच्चों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं और उनकी वृद्धि बाधित हो जाती है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों में शामिल है ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों में शामिल है ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों, यह हड्डियों में पतला होने की एक स्थिति है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी की कमी से यह रोग भी हो सकते हैं जैसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन, हृदय रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ये तो हो गया विटामिन डी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। अब आप जान लीजिए विटामिन डी के स्रोत। दोस्तों, विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोतों में शामिल है सूर्य का प्रकाश यानी सुबह की हल्की धूप। दोस्तों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सुबह की धूप है क्योंकि धूप से विटामिन डी का उत्पादन होता है, यानी सूर्य की रोशनी में भी विटामिन डी होता है जो त्वचा में प्रवेश करके विटामिन डी का उत्पादन करता है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी के अच्छे स्रोतों में शामिल है वसा युक्त मछलियाँ जैसे सैल्मन, ट्यूना, मैकेरल और सार्डिन जैसे वसा युक्त मछलियों में विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है। अंडे की जर्दी। दोस्तों, अंडे की जर्दी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी के अच्छे स्रोतों में शामिल है कॉड लीवर ऑयल। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह कॉड मछली के लीवर से यह ऑयल बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं कुछ फल, मशरूम और सब्जियां भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं।